हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। मैं रजत करक एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मैथ बाय रजत करक में। और आज मैं आपको कराने जा रहा हूं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 5.2। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं इस एक्सरसाइज को। इस एक्सरसाइज का हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें हमारे पास एक टेबल गिवन है और टेबल में हमारे पास फर्स्ट टर्म यानी कि ए गिवन है, डी है, एन है और ए एन है। इनमें से कोई भी चार में से एक टर्म मिस है, उस मिस टर्म को हमने फाइंड आउट करना है और इन फिल इन द ब्लैंक्स को भरना है। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास ए गिवन है, डी गिवन है, एन गिवन है और हमने क्या निकालना है, ए एन निकालना है। तो सबसे पहले क्या होता है, हमारे पास ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस के 1 इंटू डी। जहाँ पर हमारे पास ए की वैल्यू कितनी है, 7 है, डी की वैल्यू हमारे पास 3 है, एन की वैल्यू 8 है और ए एन हमने फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से ए एन क्या आ जाएगा, हमारे पास ए की जगह हम 7 रख देंगे, एन माइनस के 1, एन हमारे पास 8 है, 8 माइनस के 1 इंटू डी कितना है हमारे पास 3। तो यहाँ से ए एन की जो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 7 प्लस 8 माइनस के 1 7 मल्टीप्लाई 3। तो ए एन आ जाएगा हमारे पास यहाँ से 7 प्लस 7 3 जा 21। तो यहाँ से हमारे पास ए एन आ जाएगा 28। तो जो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन का जो फिल इन द ब्लैंक्स है उसमें क्या आएगा, हमारे पास 28 आ जाएगा ए एन की वैल्यू। तो ये था इसका फर्स्ट पार्ट। अब हम करेंगे इसका सेकंड पार्ट। और अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमारे पास ए गिवन है, ए कितना है हमारे पास माइनस के 18, डी हमें निकालना है और एन हमारे पास 10 है और ए एन इज इक्वल टू 0 है। जो हमारे पास ए एन का फॉर्मूला है वो क्या है, ए प्लस एन माइनस के 1 इंटू डी। यहाँ पर हमारे पास ए एन गिवन है, ए एन 0 है हमारे पास, ए कितना है माइनस के 18 प्लस एन कितना है हमारे पास 10 माइनस के 1, डिफरेंस कितना है हमारे पास, डिफरेंस हमें निकालना है। माइनस के 18 जब दूसरी साइड जाएंगे, जीरो वाली साइड में जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड में जाएंगे तो प्लस के 18 हो जाएंगे इज इक्वल टू 10 माइनस के 1 यानी कि 9 इंटू डी। तो यहाँ से हमारे पास जो डी की वैल्यू आ जाएगी 18/9 आ जाएगी। 9 1 जा 9, 9 2 जा 18 यानी कि 2 इज इक्वल टू डी या फिर डी इज इक्वल टू 2। यहाँ से डिफरेंस कितना आ जाएगा हमारे पास 2 आ जाएगा और डिफरेंस ही हमें इसमें निकालना था। तो डिफरेंस कितना आ जाएगा इस क्वेश्चन में 2 आ जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट। अब हम बात करेंगे इसके थर्ड पार्ट के बारे में। और अब हम बात करते हैं इसके थर्ड पार्ट के बारे में। थर्ड पार्ट में हमारे पास ए मिस है यानी कि ए निकालना है, डी हमें गिवन है, डी माइनस के 3 है, एन हमारे पास 18 है और ए एन कितना है माइनस के 5। तो फिर दोबारा से ए एन का फॉर्मूला लगाएंगे, ए प्लस एन माइनस के 1 इंटू टी। तो ए एन कितना है हमारे पास माइनस के 5 है, ए हमें निकालना है, प्लस एन हमारे पास 18 है, माइनस के 1, डी हमारे पास माइनस के 3 है। तो यहाँ से माइनस के 5 ये रहेगा, ए यहाँ पे रहेगा, प्लस 18 में से जब 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा और 17 को माइनस के 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 51 आ जाएगा। अब यहाँ से क्या होगा, माइनस के 5 इज इक्वल टू ए माइनस के 51, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब जो 51 है वो दूसरी साइड आ जाएगा यानी कि नंबर एक तरफ हो जाएंगे, वेरिएबल एक तरफ हो जाएगा। वेरिएबल ए है, नंबर हमारे पास इधर आके कितना हो जाएगा माइनस के 5 प्लस के 51। तो यहाँ से ए की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 46, ए कितना आ जाएगा हमारे पास 46 आ जाएगा और 46 ही हमें ए की वैल्यू ही हमें क्या थी इसमें निकालनी थी। तो ये था इसका क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3। अब हम बात करेंगे इसके पार्ट नंबर 4 के बारे में। और अब हम बात करते हैं इसके पार्ट नंबर 4 के बारे में। पार्ट नंबर 4 में हमारे पास ए की वैल्यू है माइनस के 18.9, डी की वैल्यू हमारे पास 2.5, एन की वैल्यू हमें निकालनी है और ए एन हमारे पास कितना है 3.6 है हमारे पास एन ए एन। तो ए एन का फॉर्मूला है इसमें दोबारा फिर वही लगेगा, ए एन किसके इक्वल होता है ए प्लस एन माइनस के 1 इंटू डी। तो यहाँ से ए एन कितना है हमारे पास 3.6 इज इक्वल टू ए है हमारे पास माइनस के 18.9 प्लस एन हमें निकालना है और डी हमारे पास गिवन है यानी कि डी हमारे पास है 2.5। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 3.6 माइनस के 18.9 इधर आके प्लस के 18.9 हमारे पास आ जाएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारे पास इस साइड n माइनस के 1 इंटू 2.5। जब इसमें ऐड करेंगे हम इसको तो हमारे पास कितना आ जाएगा 5 का 80 लगे 1, ठीक 9 3 12 का 2 का 80 लगे 1 और 2, 22.5 हमारे पास। जब हम 3.6 को और 18.9 को ऐड करेंगे तो 22.5 हमारे पास यहाँ आ जाएगा और 2.5 को जब n से मल्टीप्लाई करेंगे 2.5 n आ जाएगा
माइनस के 2.5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस के 2.5 आ जाएगा। अब वही काम करेंगे, नंबर्स एक तरफ ले आएंगे और वेरिएबल एक तरफ आ जाएगा हमारे पास, यानी कि 2.5 n इस राइट हैंड साइड में रहेगा और 2.5 दूसरी साइड में चला जाएगा। यहाँ माइनस का था, दूसरी साइड में जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस के 2.5। जब 22.5 में से 2.5 को ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। वो किसके इक्वल आ जाएगा, 2.5 n के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25 डिवाइड बाई 2.5। पॉइंट के नाम के ऊपर 10 लग जाएगा, क्योंकि एक के बाद पॉइंट तो ऊपर 10 लग जाएगा। 25 से 25 कैंसिल हो जाएगा और n की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। यानी कि इसमें n निकालना था और n की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 10 आ गई है। तो यहाँ n की जगह हम क्या लिख देंगे, 10 लिख देंगे, जो हमें फाइंड आउट करना था फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट। अब इसके बाद हम बात करेंगे इसकी 5th पार्ट के बारे में। और अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 के 5th पार्ट के बारे में। 5th पार्ट में हमारे पास a गिवन है, a की वैल्यू है हमारे पास 3.5, d गिवन है, d की वैल्यू हमारे पास 0 है, n की वैल्यू हमारे पास 105 है और an हमें निकालना है। तो वही काम है, an का फॉर्मूला लगेगा a प्लस n माइनस के 1 इंटू डी। an हमें निकालना है तो an ऐसे ही रहेगा, a की जगह हमारे पास 3.5 आ जाएगा, प्लस n कितना है 105 माइनस के 1 इंटू डी कितना है हमारे पास 0। जब an इज इक्वल टू 305 आ जाएगा, प्लस 105 में से 1 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 104 मल्टीप्लाई 0। अब 0 से 104 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा हमारे पास, an कितना आ जाएगा 3.5 प्लस 0 आ जाएगी, यानी कि an की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 3.5 आ जाएगी। यानी कि इसके अंदर हमारे पास जो an निकालना था वहाँ पर क्या आ जाएगा 3.5 आ जाएगा, जो हमें फिल इन द ब्लैंक्स में भरना था। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 के 5th पार्ट। जो टेबल थी हमारे पास, सामने टेबल को में फिल इन द ब्लैंक्स को करना था। अब हमें क्या करना है, इसका सेकंड क्वेश्चन करेंगे। और अब हम बात करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, चूज़ द करेक्ट चॉइस। हमें करेक्ट चॉइस चूज़ करनी है इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। इनको, ये हमारे पास ऑप्शंस हैं, इनमें से करेक्ट चॉइस को हमने चूज़ करना है। तो इसका फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, वो क्या है, 30th टर्म ऑफ द एपी। हमारे पास एपी है 10, 7, 4 और ऐसे ही एपी हमारे पास चल रही है। इसकी इनफाइनाइट एपी है और इसकी हमें क्या निकालना है, 30th टर्म निकालनी है, यानी कि A30 हमें निकालना है। और इन ऑप्शंस में से चूज़ करना है कि कौन सा वो A30 होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, ए की कितना गिवन है हमारे पास, एपी जो है हमारे पास 10, 7, 4 ये एपी हमारे पास है। ए कितना है हमारे पास, इसमें 10 है। डी कितना आ जाएगा हमारे पास, A2 माइनस के A1, यानी कि A2 7 माइनस के 10 यानी कि माइनस के 3। डी आ जाएगा यहाँ पर माइनस के 3। और इसमें और क्या गिवन, हमने क्या निकालना है, A30 निकालना है, यानी कि n कितना है हमारे पास, A30 का मतलब है, यानी कि n की वैल्यू कितनी है हमारे पास 30। तो an का जो फार्मूला है हमारे पास वो क्या है, a प्लस n माइनस के 1 इंटू डी। तो an यहाँ से हम निकाल लेंगे, an कितना हो जाएगा, a कितना है हमारे पास 10 प्लस n कितना है हमारे पास 30 माइनस के 1 इंटू डिफरेंस कितना है हमारे पास माइनस के 3। तो यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से 10 प्लस 30 माइनस के 1 यानी कि 29 मल्टीप्लाई माइनस के 3। तो an आ जाएगा हमारे पास 10 माइनस 29 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के 87 आ जाएगा, क्योंकि माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से जो an की वैल्यू आएगी हमारे पास 77 आ जाएगी, माइनस के 77 और माइनस के 77 इसके जो सी पार्ट है हमारे पास वो इसका करेक्ट आंसर होगा। माइनस के 77 इसका फर्स्ट का क्वेश्चन आंसर है। तो अब हम बात करेंगे इसके सेकंड पार्ट के बारे में। और अब हम बात करेंगे सेकंड पार्ट के बारे में। जो सेकंड पार्ट है वो है हमारे पास 11th टर्म ऑफ द एपी। 11th टर्म ऑफ द एपी क्या होगी, माइनस के 3 माइनस के 1/2 2 और ऐसी एपी चल रही है हमारे पास। ये एपी है हमारे पास इनफाइनाइट एपी, यानी कि हमारे पास जो सॉल्यूशन क्या होगा, इसका जो एपी है हमारे पास वो है माइनस के 3 माइनस के 1/2 और 2 एस ए पी हमारे पास इनफाइनाइट एपी है। और इस एपी की हमें 11th टर्म निकालनी है और 11th टर्म जो आएगी वो उसको चूज़ करना है कि इन ऑप्शंस में से कौन सी वो 11th टर्म हमारे पास है। तो इसमें क्या हो जाएगा हमारे पास, ए कितना हो जाएगा माइनस के 3 हो जाएगा और डी कितना हो जाएगा हमारे पास माइनस A2 माइनस के
A1 हो जाएगा। A2 कितना है हमारे पास माइनस के 1/2 और A1 कितना है हमारे पास माइनस के 3। तो जब इसको सोल्व करेंगे माइनस के 1/2 माइनस माइनस प्लस के 3, तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास 2 कॉमन आ जाएगा, माइनस के 1 प्लस 2 3 जा 6 यानी कि 5/2 हमारे पास क्या आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा। तो इसमें a कितना है हमारे पास माइनस के 3, डिफरेंस आ गया हमारे पास माइनस की डिफरेंस आएगा हमारे पास 5/2। तो अब इसको कैसे करेंगे हम, हमें क्या करना है, इसकी a11th टर्म निकालनी है, यानी n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसमें 11 हो जाएगी। तो a11 कितना आ जाएगा हमारे पास a प्लस n माइनस के 1 इंटू डी। तो a11 आ जाएगा, a कितना है हमारे पास माइनस के 3 प्लस n कितना है 11 माइनस के 1, डिफरेंस कितना है 5/2। तो a11 आ जाएगा हमारे पास माइनस के 3 यहाँ रहेगा, 11 माइनस के 1 यानी कि 10, और 10 इंटू 5 यानी कि 50/2। 2 से इसको कट करेंगे तो हमारे पास 25 आ जाएगा। तो a11 आ जाएगा हमारे पास यहाँ से माइनस के 3 प्लस के 25 यानी कि a11 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास यहाँ से 22 आ जाएगी। तो 22 इसका जो सेकंड है हमारे पास वो इसका करेक्ट आंसर होगा। तो a11 टर्म क्या होगी इसकी 22 हमारे पास हो जाएगी। ये था सेकंड का सेकंड पार्ट। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। और अब हम बात करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 3 का जो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्सेज। जो बॉक्स है हमारे पास इसमें मिसिंग टर्म है उसको हमने फाइंड आउट करना है। अब इस क्वेश्चन में इसके फर्स्ट पार्ट की अगर बात करें तो इसमें हमारे पास a कितना है, हमारे पास a गिवन है यानी कि 2 है, और हमारे पास a3 गिवन है। a3 कितना है हमारे पास 26 है। तो a3 हमारे पास क्या होती है, a3 का मतलब होता है हमारे पास a प्लस के 2d, यानी कि a प्लस के 2d क्या है हमारे पास a3 होती है। तो a3 की जगह हम क्या रख देंगे, यहाँ 26 रख देंगे। a कितना है हमारे पास यहाँ पर 2 आ जाएगा, प्लस 2d यहाँ हमारे पास आ जाएगा। तो यहाँ पर 26 प्लस 2 प्लस 2d यानी कि 26, 2 इधर आके माइनस के 2 बन जाएगा, इज इक्वल टू 2d। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा 24 आ जाएगा। ये 24 इज इक्वल टू 2d, और d इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा 24/2। 2 से इसको कट करेंगे तो 12 आ जाएगा। d की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 12 आ जाएगी। डिफरेंस कितना आ गया हमारे पास 12 आ गया। a हमारे पास गिवन है तो हमें मिसिंग टर्म निकालनी है, और मिसिंग टर्म कौन सी है हमारे पास, मिसिंग टर्म है हमारे पास a2। a2 क्या होगा a प्लस के d, जब a में हम d डिफरेंस को ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा a2 आ जाएगा। a कितना है हमारे पास 2 है, डिफरेंस कितना है हमारे पास 12 है। 2 प्लस 12 कितना होता है हमारे पास 14 होता है, जो हमारे पास a2 आ जाएगा, यानी कि जो सेकंड टर्म जो मिस टर्म है इसकी वो कितनी आ जाएगी 14 आ जाएगी। ये था क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। अब हम बात करेंगे इसके सेकंड पार्ट के बारे में। और अब हम बात करते हैं थर्ड के सेकंड पार्ट के बारे में। थर्ड के सेकंड पार्ट में हमारे पास a मिस है और a3 मिस है। हमारे पास गिवन क्या क्या है, a2 गिवन है और a4 गिवन है। तो इसके सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या आएगा हमारे पास a2 हमारे पास कितना है 13 है, और a4 कितना है हमारे पास, a4 है हमारे पास 3। अब a2 को हम क्या लिख सकते हैं, a2 को हम लिख सकते हैं a प्लस के d। a प्लस के d हमारे पास कितना हो गया 13 गिवन हो गया। इसको नाम दे देंगे हम इक्वेशन नंबर 1 का। अब a4 को कैसे लिख सकते हैं, a प्लस के 3d हम लिख देंगे। a प्लस के 3d कितना हो जाएगा हमारे पास 3 हो जाएगा। इसको नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर सेकंड का। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों इक्वेशंस का यूज़ करके हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। यानी कि a प्लस डी इज़ इक्वल टू 13 और a प्लस 3d इज़ इक्वल टू 3। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इनको इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे इक्वेशन 1 में से। यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा और यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो a से a कैंसिल, माइनस के 3d और प्लस के d यानी कि माइनस के 2d हो जाएगा, और यहाँ से हमारे पास कितना हो जाएगा प्लस के 10। तो डिफरेंस कितना आ जाएगा यहाँ से 10 अपॉन माइनस के 2, 2 5 जा 10। तो डिफरेंस की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास यहाँ से माइनस के 5। अब डिफरेंस आ गया हमारे पास माइनस के 5। तो अब हम क्या करेंगे, इस d की वैल्यू को पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में। पुट वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 के अंदर हम इसको पुट कर देंगे। a प्लस के माइनस के 5 इज इक्वल टू 13। a किसके इक्वल आ जाए, a माइनस के 5 इज इक्वल टू 13, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो a की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 13 प्लस के 5, यानी कि a की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास यहाँ से 18।
तो जो फर्स्ट टर्म है हमारे पास कितनी आ जाएगी, 18 आ जाएगी। अब हमें निकालना है थर्ड टर्म, यानी कि A3 निकालना है। A प्लस के 2D के इक्वल होती है, तो A3 कितनी हो जाएगा, A हमारे पास 18 है प्लस 2 इंटू D कितना है हमारे पास माइनस के 5 है। तो A3 यहाँ से हो जाएगा 18 माइनस के 10, क्योंकि 5 2 जा 10 होता है, माइनस के 5 है तो माइनस के 10 आ जाएगा। यहाँ से जो A3 की वैल्यू होगी हमारे पास कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। तो A3 हमारे पास कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ये था इसका क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट। अब हम बात करेंगे इसके थर्ड पार्ट के बारे में। और अब हम बात करेंगे इसके थर्ड पार्ट के बारे में। थर्ड पार्ट में हमारे पास जो मिसिंग टर्म्स हैं वो क्या है, A2 है और A3 है। हमारे पास A गिवन है और A4 गिवन है। तो यहाँ से क्या होगा, A इज़ इक्वल टू 5 हो जाएगा हमारे पास, और A4 कितना हो जाएगा हमारे पास 9 इंटू 1/2। इसको जब सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 19 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा। और यहाँ पर क्या हो गया हमारे पास, A हमारे पास 5 है, A4 कितना है हमारे पास 9 सही 1/2, यानी कि अगर इसको सोल्व करेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन को, 2 9 जा 18, 18 प्लस 1 यानी कि 19 डिवाइड बाई 2 हमारे पास हो जाएगा। तो हमारे पास A है और A4 है। A4 को हम कैसे लिख सकते हैं, A प्लस के 3D लिख सकते हैं। तो A4 हमारे पास कितना आ जाएगा, 19/2 आ जाएगा, और A कितना है हमारे पास 5 प्लस के 3D। तो यहाँ से क्या होगा, ये 5 इधर जाके माइनस हो जाएगा, 19/2 माइनस के 5 इज़ इक्वल टू 3D। जब इसको सोल्व करेंगे एलसीएम हमारे पास 2 आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ 19 माइनस के 10 इज इक्वल टू 3D। 19 माइनस के 10 यानी कि 9 आ जाएगा हमारे पास, यहाँ ऊपर आ जाएगा 9, 9/2 इज इक्वल टू 3D। तो यहाँ से D की वैल्यू कितनी आ जाएगा, 9/2 डिवाइड में 3 नीचे आ जाएगा, 3 3 जा 9, D की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3/2। D की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3/2। तो अब इसमें क्या होगा हमारे पास, D की वैल्यू आ गई हमारे पास 3/2, और इसमें टर्म कौन कौन सी मिस हैं, A2 मिस है और A3 मिस है। तो यहाँ से A2 को निकाल लेंगे। A2 आएगी हमारे पास A प्लस के D। A हमारे पास 5 है, डिफरेंस हमारे पास 3/2 है। तो यहाँ से जब इसको 2 एलसीएम ले लेंगे तो 2 5 जा 10 प्लस 3 यानी कि 13 डिवाइड बाई 2 हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास A2 हो जाएगा 13 डिवाइड बाई 2, और A3 कितना आ जाएगा, A प्लस के 2D। A प्लस के 2D का मतलब 5 प्लस 2 मल्टीप्लाई 3/2। जब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, A3 की वैल्यू आ जाएगी 5 प्लस के 3 यानी कि 5 प्लस 3 यानी कि 8। तो यानी कि हमारे पास A2 आ जाएगा 13 डिवाइड बाई 2, 13 डिवाइड बाई 2, और A3 आ जाएगा हमारे पास 8। तो ये दो मिसिंग टर्म्स हमने इसमें निकालनी थी और ये दोनों हमने निकाल ली हैं। अब हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, और अब हम बात करेंगे इसके फोर्थ पार्ट के बारे में। फोर्थ पार्ट में हमारे पास क्या है, A गिवन है और A2 A3 A4 A5 A6 गिवन है। हमारे पास A गिवन है और A6 गिवन है। A आ जाएगा हमारे पास -4 और A6 हमारे पास कितना है, 6 है। तो A6 को हम लिख सकते हैं A6 इज इक्वल टू A प्लस के 5D। A6 हमारे पास आ जाएगा 6, A कितना है हमारे पास -4 प्लस के 5D। -4 जब दूसरी साइड जाएगा तो 6 प्लस के 4 हो जाएगा इज इक्वल टू 5D, यानी कि 10 इज इक्वल टू 5D। यहाँ से जो D की वैल्यू आएगी हमारे पास 10/5 आएगी। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, D की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2। D की वैल्यू हमारे पास डिफरेंस कितना आ गया, 2 आ गया। अब हमें निकालना क्या है, एक तो A2 निकालना है। A2 क्या होगा, A प्लस के D होगा। A2 आएगा हमारे पास, A कितना है हमारे पास -4 प्लस के 2, -4 प्लस के 2 करेंगे तो हमारे पास -2 आ जाएगा, यानी कि जो A2 आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, -2। ऐसे ही हमें A3 निकालना पड़ेगा। A3 क्या होगा, A प्लस के 2D। तो A3 कितना है, A कितना है हमारे पास -4 प्लस 2 इंटू D। D कितना है हमारे पास 2। तो यहाँ से -4 2 2 जा 4 प्लस के 4, -4 प्लस के 4 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और A3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 0 आ जाएगी। अब हमें निकालना है A4। A4 के लिए हम क्या करेंगे, A प्लस के 3D लिखेंगे। A4 किसके इक्वल आ जाएगा, A हमारे पास 4 है, माइनस के प्लस 3 मल्टीप्लाई 2 यानी कि डिफरेंस की वैल्यू 2 है। तो यहाँ से -4 प्लस के 6, यहाँ से आ जाएगी हमारे पास प्लस के 2 वैल्यू आ जाएगी A4 की। A4 कितना आ जाएगा, प्लस के 2 आ जाएगा। ऐसे ही हम A5 को फाइंड आउट करेंगे। A5 का मतलब होता है A प्लस के 4D। A5 आ जाएगा, A हमारे पास -4 है प्लस 4 इंटू D यानी कि 4 मल्टीप्लाई 2 यानी कि -4 प्लस के 8। तो यहाँ से जो हमारे पास A5 की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, प्लस के 4 आ जाएगी। तो यहाँ A5 हमारे पास कितना आ जाएगा, प्लस के 4 आ जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट। अब हम बात करेंगे इसके 5th पार्ट के बारे में।
और अब हम बात करेंगे थर्ड के फिफ्थ पार्ट के बारे में। तो इसमें हमारे पास क्या गिवन है, A2 गिवन है और A6 गिवन है। A1, A2, A3, A4, A5 और A6। तो हमारे पास क्या गिवन है, एक तो A2 गिवन है, A2 कितना है हमारे पास 38, और एक गिवन है हमारे पास A6, A6 हमारे पास कितना है -22। A2 को हम कैसे लिख सकते हैं, A प्लस के D इज इक्वल टू 38, और A6 को हम लिख सकते हैं A प्लस के 5D इज इक्वल टू -22। इस फर्स्ट इक्वेशन को तो नाम दे देंगे A प्लस के D इज इक्वल 38 को फर्स्ट इक्वेशन का, और A प्लस के 5D इज इक्वल टू -22 को इसको सेकंड इक्वेशन का। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे इक्वेशन 1 में से, तो हमारे पास A प्लस के D इज इक्वल टू 38, A प्लस के 5D इज इक्वल टू -22, इसको माइनस कर देंगे, यहाँ माइनस माइनस, और जहाँ माइनस है वहाँ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो माइनस के A प्लस A माइनस A से तो कैंसिल हो जाएगा, माइनस के 5D और प्लस के D कितना आ जाएगा, -4D इज इक्वल टू 38, और प्लस के 38 और प्लस के 22 हमारे पास कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो D की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 60 अपॉन -4, 4 को 15 पे काटेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। D की वैल्यू हमारे पास -15 आ जाएगी। तो D की वैल्यू आ गई हमारे पास -15। अब हमें क्या निकालना है, एक तो निकालना है A। तो इसकी D की वैल्यू को हम कहाँ पुट करेंगे, पुट D इज इक्वल टू -15 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में रखेंगे जैसे, तो A प्लस -15 इज इक्वल टू 38। तो A यहाँ से कितना आ जाएगा, 38, यहाँ ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, दूसरी साइड में जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा हमारे पास। तो A की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 8 और 5 13, और 53 हमारे पास क्या आ जाएगा, A आ जाएगा। A की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 53। अब हमें निकालना है A3। A3 होता है A प्लस के 2D, तो A3 आ जाएगा। A हमारे पास कितना है, 53 है, प्लस के 2 इंटू D यानी कि 2 इंटू -15। तो यहाँ से आ जाएगा 53 माइनस के 15 टू जा 30, 52 में से जब 30 को माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास A3 23। अब हमें निकालना है A4। A4 होगा हमारे पास A प्लस के 3D। तो A कितना है हमारे पास, 53 प्लस 3D, 3 मल्टीप्लाई माइनस के 15, यानी कि यहाँ से जो हमारे पास आ जाएगा 53 माइनस के 45, यहाँ से A4 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 8 आ जाएगी। तो यहाँ से 8 आ जाएगी हमारे पास A4 की वैल्यू। अब हमें निकालना है A5। A5 क्या होता है हमारे पास, A प्लस के 4D। तो A5 क्या आ जाएगा, A हमारे पास 53 है, प्लस के 4 मल्टीप्लाई माइनस के 15, तो A5 आ जाएगा हमारे पास 53 माइनस के 60, यानी कि A5 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास यहाँ से माइनस के 7 आ जाएगी। A5 की वैल्यू आ जाएगी माइनस के 7, तो यहाँ आ जाएगा माइनस के 7। और ये हमारे पास इसकी जो टर्म्स थी, मिसिंग टर्म्स थी, वो हमने कंप्लीट कर दी। तो ये था इसका क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 5.2 का फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करा दिया। मेरे द्वारा कराया गया ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे, अगर आपको ये अच्छे लगे और अच्छे से समझ में आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।